संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। हर जिंदगी को ख़त्म करने का मादा है बुराई में, इसीलिए सद्गुरु जब श्री गणेश बनकर हमारे जीवन में आते हैं तो वो सत्संग का श्री गणेश करते हैं, तो वो नाम का श्री गणेश करते हैं। जब तक हमें अपना नाम ही नहीं पता, हमें परमात्मा किस नाम से बुलाएंगे? हम संसार में क्या, एक तो ये बात है कि हम परमात्मा को किस नाम से बुलाएंगे, ये तो बात है ही कि हम परमात्मा को किस नाम से बुलाएंगे। वो नाम क्या हमें पता है? जिस नाम से हम परमात्मा को बुलाएंगे, क्या वो एक नाम हमें पता है? चलो ये तो एक बात है कि पता होना चाहिए, लेकिन गुरु महाराज हमें किस नाम से बुलाएंगे? मालिक हमें किस नाम से बुलाएंगे? सतोगुणी के नाम से, निंदा के नाम से, विष्णु जी के नाम से, ब्रह्मा जी के नाम से, किस नाम से हमें वो बुलाएंगे? इससे एक बात और मेरे जहन में आई है, गुरुजी नाम बदल लेते हैं। गुरुजी द्वारा अपने शिष्यों को भी एक नाम दे दिया जाता है। नाम क्या दे दिया? आपको क्या नाम दिया गया आपके गुरुजी के द्वारा? आपको वो किस नाम से बुलाएंगे बताइए? आपको गुरुजी जब तक आपको नाम नहीं दे देते, तब तक मालिक आपको किस नाम से बुलाएंगे? आपके पास तो आपका नाम, आपकी पहचान ही नहीं है। क्या है आपकी आत्मा की पहचान? क्या है आपकी आत्मा का नाम? क्या आपकी आत्मा का नाम है? गुरुजी बुलाएंगे आपको उस नाम से, और तब आपके जीवन का छठी होगी, तब आपके जीवन का श्री गणेश होगा। छठे चक्र पे जाके वो आपका नाम रखेंगे। आपका नाम रखे बिना आपका जीवन शुरू नहीं हो सकता है। और मृत्यु में हमें रहना नहीं चाहिए। मृत्यु का क्या करेंगे? मृत्यु क्या कभी किसी के बुलाने की? वो तो आ ही जाएगी, वो तो एक दिन बिना बुलाए आ जाएगी। मृत्यु का क्या करना है हमें? हमें तो जिंदगी चाहिए, हमें तो अमृत चाहिए। हमारा नाम पता क्या है? अमृत, अमृता। हमारी आत्मा हमारी अमृत स्वरूप है। हमारी आत्मा ज्ञान स्वरूप है। हमारी आत्मा प्रेम स्वरूप है। हमारी आत्मा प्रकाश स्वरूप है। क्या हमने अपने अंदर प्रकाश का दर्शन कर लिया? क्या हमारे अंदर वो ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ? क्या हमारे अंदर वो प्रेम है जो देखते ही दूसरे में भी पैदा हो जाए? ये होता है तमोगुणी व्यक्ति, जो आपसे ये सारी चीज़ें छीन लेता है। आपके कमाए हुए धन को आपसे ले लेता है, कम कर देता है। और एक होता है रजोगुणी व्यक्ति। रजोगुणी व्यक्ति आपसे छीनेगा कुछ नहीं, जहर नहीं देगा, बीज देगा, और ज़्यादा कमाने की, और ज़्यादा मोह की, और ज़्यादा लोभ की बातें आपको बताएगा। वो आपको सिखाएगा जितना कमा सकता है कमा ले, थोड़ी सी ज़िंदगी बची है। ये नहीं बताएगा कि कमाना भक्ति है। कमाना तो बताएगा, लेकिन रज कमाना बताएगा। रज क्या होता है आप सबको पता है। बच्चे होते हैं, परिवार होता है, धन होता है, मोह होता है, लोभ होता है, अहंकार भी एक हिस्से से होता है। वो आपको देगा, लेगा नहीं कुछ आपसे, पर आपको ऐसे ऐसे बीज दे देगा। वो आपके विचारों के बीज ऐसे दे देगा, जब उसका संगत में आप बैठोगे, वो आपको और ज़्यादा संसार में आपकी जड़ें गाड़ देगा। आपको अपनी संगत से वो ये लगातार सिखाएगा, और ज़्यादा बच्चे पैदा कर, और ज़्यादा उनकी मोह में फंस, और ज़्यादा धन कमा, और ज़्यादा अहंकारी बनता चला जा, और ज़्यादा छोड़ भक्ति में क्या रखा है। रजोगुणी यहाँ तक भी कह देगा क्या रखा है भक्ति में। ये परिवार, ये पति, ये अपने पत्नी, अपने माता पिता, इनकी सेवा कर, यही सब कुछ है।
वो ये सब दे देगा हम लोगों को। हमें क्या ये सब चाहिए? ये तो पहले से है ना हमारे पास बहुत। ऐसे विचार तो हमारे पास पहले से बहुत हैं, सिखाने कहाँ पड़ते हैं ऐसे विचार। बच्चों का ख्याल तो हमें कहीं पे भी चले जाएं वहीं पे आ जाता है। काम का ख्याल तो हमें सत्संग में भी आ जाता है। धन का ख्याल तो हमें शमशान में भी आ जाता है। उसको बढ़ाने का ख्याल तो हमें सोते समय भी आ जाता है। ये सब लेने की ज़रूरत कहाँ है? हमें नहीं है ना। ये सब लेने की क्यों देता है फिर वो हमें? वो देता है, उसकी गलती नहीं है, हम ले लेते हैं, हमारी गलती है। ऐसे लोगों का संग भी कम करना चाहिए। या तो इतनी शक्ति हो हम में कि हम ले ही ना, वो बोलता चला जाए, हमारे पे असर ही ना हो, फिर तो सही है, कहीं पे भी बैठ जाओ। ये जिसके बारे में मैंने बात की कि ये कहीं पे भी बैठ जाए, लेगा नहीं किसी से कुछ भी, ये होता है वो सतोगुणी सद्गुरु। जिसकी संगत में आप बैठोगे वो देगा नहीं ऐसा कुछ भी जो आपको संसार से बांध दे। देगा आपको सतोगुण देगा, सतोगुण से आपको ओत प्रोत कर देगा। आपके मन में इतना ज्ञान भर देगा, आपकी आत्मा का नामकरण कर देगा, आपको बुलाएगा परमात्मा, आपका नाम रख देगा। आपको परमात्मा बुलाएगा उस नाम से, वो नाम आपका रख देगा। वो सद्गुरु है, वो श्री गणेश है हमारी जिंदगी का। और अगर हमने नाम नहीं रखवाया तो हमारी जिंदगी का श्री गणेश ही नहीं हुआ। किस नाम से बुलाएगा मालिक हमें? ज्ञान है हम में, ये संसार का जो नॉलेज है, संसार की जो समझ है, ज़रूरी तो बहुत है, पर ये नामकरण में नहीं आती, ये मृत्यु के तहत आती है। मृत्यु से भी ज़्यादा पर कर्म के तहत आती है। रजोगुण कर्म का भार बढ़ा देगा। अगर आप रजोगुणी व्यक्ति के पास बैठोगे, वो आपको निरंतर यही सिखाता रहेगा। संसार, बच्चे, धन, यही सब करता जा, अपने आप इसी में है सब कुछ जो भी है। तो हासिल नहीं कर पाएंगे जो हासिल करने आए थे। सत्संग अब आता है तीसरा, सत्संग। चौथा भी आएगा, क्योंकि हमारे साथ क्या होता है कि गुरु और सद्गुरु जिनका नामकरण हो चुका है, वो गुरु सद्गुरु दोनों में भेद समझ चुके हैं। गुरु तो फिर भी मिल जाते हैं संसार में, सद्गुरु नहीं मिलते हैं। गुरु तो फिर मिल जाते, आपको क्या लगता है रजोगुणी गुरु नहीं है? जो आपको, माफ़ कीजिए, निंदा नहीं है, सिर्फ आप लोगों को झंझोड़ने के लिए खुद के विचार मैं आप लोगों के सामने रख रही हूँ। जो इंसान आपको ये बता रहा है तू ये पूजा कर ले, तुझे इस चीज़ की प्राप्ति हो जाएगी, तू वो पाठ कर ले, तेरे को तेरी फलां इच्छा पूरी हो जाएगी, वो क्या सद्गुरु है भैया? सद्गुरु है क्या वो? सब समझ सकते हो, सारे समझदार हो, वो सद्गुरु कैसे हुआ? वो गुरु तो है, सिखा तो रहा है, गुरु तो है, पर सिखा क्या रहा है? क्या वो सीखने आए हैं? वो तो नहीं सीखने आए हैं। वो गुरु क्यों है फिर हमारा? और क्या वो गुरु सही है जो हमें निरंतर ये बताए जा रहा है, इतनी मंत्र जप ले तुझे ये प्राप्त हो जाएगा, इतने व्रत कर ले तुझे वो प्राप्त हो जाएगा, जो हमें माफ़ कीजिए, पर वो व्यक्ति रजोगुणी बनने की सलाह दे रहा है, आपको संसार में और ज़्यादा लिप्त कर रहा है। बच्चे तो पहले ही हैं, उनके तो चक्कर में हमें दिन रात नींद नहीं आती, वो तो पहले ही है, संसार धन तो पहले ही है, उसके चक्कर में तो हम 99 के फेर में तो पहले ही हैं, फिर गुरु की ज़रूरत कहाँ है उसमें?
क्या वो भी सीखने जाएंगे? उसको सीखने जाने की ज़रूरत कहाँ है, वो तो सीखे सिखाए हैं। इसे गुरु कहा जाता है, सदगुरु नहीं कहा जा सकता है। चौथा भी आएगा, सदगुरु, सच्चा गुरु, सतोगुणी, सतोगुण से भी ऊपर, जो सतोगुण के प्रभाव को भी पार करके आपको चौथे लोक पहुंचाएगा। 3 लोक में जो कुछ आहे, काल निरंजन ताको डाहे। 3 लोक में जितना कुछ आता है, 3 लोक से बाहर तो नहीं है। ये सब सिखाने वाले ये मंत्र जप ले, वो पाठ कर ले, तो 3 लोक की भक्ति करने से क्या मिलेगा? 3 लोक में तो संसार है। ये सब पाठ पूजाएं हमारी क्या काम आएंगी? संसार तो पहले ही है। संसारी नहीं बनना है, संसार से परे जाना है। भक्ति का पौधा जल जाएगा। आंधियां आती हैं दुखों की, चिंताओं की, और भक्ति का पौधा बेचारा कुमला जाता है दुखों की। सतोगुणी व्यक्ति वो होता है जो ना देता है ना लेता है। ये है वो चौथा, जो ना देता है ना लेता है। देन लेन से जो खुद परे है, वो है सदगुरु। और आप उसके प्रभाव क्षेत्र में बैठे हो तो आप किसके कर्म आगे नहीं बन सकता। किस चीज के प्रभाव में बैठे हो? कर्म की चक्र रुक गई, काल का चक्र रुक गया। कितनी बड़ी बात है, समझ सकते हो? समय रुक जाना, काल रुक जाना, न देना न लेना। जब न देना है न लेना है तो हासिल होता है वो जिसे हासिल करने के लिए हमारी रूह तड़प रही है, जिसके बिना हम कुछ भी हासिल कर लें अधूरा है। और अधूरेपन में कभी आनंद नहीं होता, मान के चलिए। कोई गुरु आपको कितना भी ये सिखा ले, मैं ये मंत्र देता हूँ, ये रट ले, तुझे ये पुत्र हासिल हो जाएगा, तेरा धन बढ़ जाएगा। क्यों कर रहा है वो ऐसा? क्यों? और आप क्यों सीख रहे हो उससे ऐसा करना? इच्छाएं बढ़ाना चाहते हो। इच्छा वो सुरसा है जो निगल जाती है, उसका मुंह बढ़ता चला जाता है। और जो सतोगुणी सदगुरु है वो आपको सिखाएगा, परे चला जा। 3 लोक के, रजोगुण के 3 लोक के परे चला जा, सतोगुण के परे चला जा। सतोगुण में तो रह ले कम से कम, आपको गुरु ये सिखाएगा। क्योंकि सतोगुणी पूजा भी है, पाठ भी है, व्रत भी है, तप भी है। वो सतोगुणी है, सच बोलना ही चाहिए। वो सतोगुणी है जो सत्य से लेकिन दूर कर दे। वो सतोगुणी कैसे है? दोनों सवाल आप लोगों को अपने सामने रखने चाहिए कि वो सतगुण होते हुए भी सत्य गुण नहीं है, सतोगुण होते हुए भी सत्य से मिलवा तो नहीं पाया, सदगुरु का दीदार करा तो नहीं पाया। और सदगुरु का दीदार अगर आपको अपने ही अंदर अब तक हुआ नहीं है तो आपने क्या जीवन कमा लिया? ऐसे जीवन का तो कर्म भार के सिवाय कोई दूसरा नामकरण हो ही नहीं पाएगा। और कर्म तो पहले ही बहुत है, हड्डियां कमर तोड़ रखी हैं, कर्म भार तो इतना है हम सब के ऊपर। क्या करेंगे? उस सतोगुण के प्रभाव में और कुछ नहीं कर सकते। हमसे क्या होता है, एक गलती हो जाती है। रजोगुण का, तमोगुण का प्रभाव हम पे इतना आ जाता है कि हम भक्ति कर नहीं पाते हैं, हम साधना कर नहीं पाते हैं, उतना वक्त हम लगा नहीं पाते हैं जितना हमें लगाना चाहिए। लगाना चाहिए पर लगा नहीं पाते हैं। उसका तोड़ क्या है, उसकी काट क्या है? और कुछ भी ना कर पाओ
तो उस इंसान के, उस सत्संग के, उस सत्संगी के, उस सद्गुरु के, उस सत्य गुण के संगत में बैठ जाओ, आपको प्राप्त होता रहेगा। आपको उसकी ऐसी ऐसी वाइब्स मिलती रहेंगी कि आपकी आत्मा में वो नाम गहरा होता चला जाएगा। वो नाम आपके घट में ऐसा उतरता चला जाएगा कि अमृत भी उसके आगे कम है। ऐसे की संगत करनी चाहिए। इसीलिए सत्संग बनाया गया है, इसीलिए सद्गुरु बनाया गया है कि आप लोग कुछ और, हम लोग कुछ और कर पाए ना कर पाए, संग तो कर लें सत्य का। और जो धरती पे जीता जागता सत्य है, मंदिर में संग कर लिया, पूजा में संग कर लिया, व्रत में संग कर लिया, वहाँ वो पत्थर रूप में है, ठोस ठोस। भावनाओं में सच्चे जीते जागते अगर उसका संग कर लेंगे तो क्या और अच्छा नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। अगर जीते जागते के साथ संग कर लेंगे तो उसकी वाइब्स, उसकी चलती हुई वो प्राण शक्ति, उसका बहता हुआ वो ज्ञान गंगा रूपी मानसरोवर, उसका बहता हुआ वो तप आपको अपने प्रभाव में ले लेगा। और आपके प्रभाव इतने ज़्यादा खुद के बढ़ जाएंगे कि फिर आप साधना भी कर पाओगे, भक्ति भी कर पाओगे। ये है सत्संग, ये है सद्गुरु, और इसी को सत्संग कहा जा सकता है, कहा जाना चाहिए। और कुछ हम कर ना पाए तो सत्संग में, सद्गुरु के संग में ज़रूर आएं। मैं सद्गुरु के चरणों में ये प्रार्थना करती हूँ कि हे मालिक, हम कुछ और कर पाएं ना कर पाएं ये आपकी इच्छा ही हो, पर आपका संग कर पाएं ये तो आपकी पहली इच्छा हमारे लिए बन जाए, ये आपका पहला आशीर्वाद बन जाए। और हमारे ही क्या, और भी जीवनों का श्री गणेश आप कर दें। ये मेरी आपके चरणों में हम सब की तरफ से प्रार्थना है। जैसे इस कुटिया का श्री गणेश हुआ, ऐसे ही हमारे जीवन का, हमारी भक्ति का, हमारी सांसों का, हमारे नाम का भी श्री गणेश हो जाए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु साहिब की जय हो।